हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आगे से कट वाली कुर्ती बनाना सीखेंगे। ये दिखने में तो आगे से कट वाली रहेगी, आगे की तरफ मगजी भी लगेगी, बीच में से कट भी होगा, लेकिन फिर से हम उसे जॉइंट कर देंगे। दिखने में तो रहेगी फ्रंट से कट वाली, लेकिन वो कट वाली नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसकी कटिंग का वीडियो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले तो देखिए, ये अस्तर वाली कुर्ती है तो हमें अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को साथ में अटैच करना होगा, ताकि जब हम मगजी लगाए तो ऊपर वाला फैब्रिक और अस्तर जो है इधर उधर ना हो। तो गले की डिज़ाइन का आपको ध्यान रखना है कि वो छोटी बड़ी ना हो, यानी कि अस्तर जो है इसमें छोटा बड़ा ना रहे, क्योंकि हमें सिलाई में मगजी भी लगानी होगी तो उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम सबसे पहले गले पर मगजी लगाएंगे। पहले कुर्ती को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ चारों तरफ जो वर्क है वो सही से आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। इसके ऊपर तारी का वर्क तो हम आसानी से मशीन से ही सिलाई लगा सकते हैं। अगर इसके ऊपर कुंदन का वर्क दे रखा होगा तो उस पर सिलाई नहीं लगेगी, या तो आप उसके पास पास में सिलाई लगा सकते हो या फिर हाथ से बारीक बारीक सिलाई लगा के अटैच कर सकते हो। लेकिन अस्तर को और ऊपर वाला फैब्रिक को एक साथ जरूर कर लीजिएगा, वरना सिलाई लगाने में मगजी लगाने में दिक्कत आएगी। चारों तरफ से हमें इसे अच्छे से सिलाई लगा के अटैच कर देना है। इस तरीके से कर लेंगे तो हमारे अस्तर वाली कुर्ती की सिलाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरी कुर्ती डिटेल से बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरफ भी सिलाई लगा ली हमने, ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं। बिल्कुल भी जोल नहीं रहना चाहिए, कपड़ा लूज नहीं रहना चाहिए, ना ही अस्तर में जोल रहना चाहिए। सब जगह से पहले अच्छे से कपड़े को फैला लीजिए, उसके बाद स्टिच कीजिएगा। यहाँ पर आप बारीक सिलाई ना लगाएं, बड़ी बड़ी स्टिच कर सकते हो। ठीक है, ये सिलाई हमें बाहर वापस नहीं निकालनी है, ऐसे ही रखनी है। तो आप मैचिंग कलर के धागे से लगाइएगा और अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगानी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक के अस्तर का हो चाहे ऊपर वाले फैब्रिक, हमने अस्तर नाप का कटिंग करा है, ऊपर वाला फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है तो हम उसे कटिंग कर देंगे अस्तर के बराबर नाप का। ध्यान रखिएगा अस्तर बिल्कुल ना कटे, सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक को ही हमें काटना है। चारों तरफ से सब जगह से बराबर कर दीजिए, ताकि जब हम मगजी लगाए तो वो आसानी से लग जाए, वरना कहीं पर अस्तर लूज रह जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए। और ध्यान रखिएगा जो वर्क है वो बराबर मिलना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर्स जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से सीधा करके सिलाई लगाएंगे और एकदम किनारे पर बहुत ही कम कपड़ा लेते हुए सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इसे पलट कर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इससे क्या है कि हमें ओवरलॉक भी नहीं करना पड़ेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। कपड़े के धागे वगैरह जो वो बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। आर्म होल की तरफ से हमें कपड़ा बराबर रखना है और शोल्डर्स जॉइंट कर देने। यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाते वक्त हमें बहुत ही कम कपड़ा सिलाई में लेना है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे हो तो उन्हें आप कट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसे हम इस तरीके से पलटेंगे और फिर अंदर की तरफ आधा इंच कपड़ा हम स्टिचिंग में लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आधा इंच से कम भी लो तो भी चलेगा, ज्यादा नहीं लेना, वरना कुर्ती की लेंथ कम हो जाएगी, गले की लंबाई भी कम पड़ सकती है। बराबर जरूर लीजिएगा कपड़ा सिलाई में। अब देखिए, हमेशा तो हम क्या करते हैं, जब कुर्ती स्टिच करते हैं तो सबसे पहले हम कुर्ती के गले पर मगजी लगाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बैक पार्ट भी हमें अच्छे से अटैच कर लेना है और सारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। ठीक है, पहले हम आर्म होल पर मगजी लगाएंगे, उसके बाद हम गले पर और पूरी कुर्ती पर एक साथ ही मगजी लगेगी इसमें। तो सबसे पहले हम आर्म होल पर मगजी लगा लेते हैं। आर्म होल पर मगजी लगाते वक्त आपको देखिए जो आर्म होल है उसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जैसे ये गोलाई में है तो हमें इसे गोलाई में ही रखते हुए हल्की सी मगजी को खींचते हुए लगाना है। ऐसा कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आर्म होल को पूरा कपड़े को सीधा कर देते और फिर मगजी लगाते। ऐसा नहीं करना है, उससे उसकी जो शेप है आर्म होल की वो पूरी बिगड़ जाती है। तो ये गोलाई में है तो हमें गोलाई में ही रखना है और सिर्फ जो गोलाई वाला हिस्सा है थोड़ी दूर वाला, वहीं पर हमें मगजी को हल्का सा खींचना है। बाकी बिल्कुल भी मगजी को खींचते हुए नहीं लगाना है, हल्के हाथों से लगाइएगा। कपड़ा भी ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना, आधा इंच से भी कम कपड़ा आपको सिलाई में लेना है। गुणा एकदम बराबर निकालना है। उसके लिए आपको मगजी के ऊपर जो हमने गुणा लगाया उसके पास पास में सिलाई लगानी है। जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए आप उतनी दूरी पर सिलाई लगाइए। एक देखिए यहाँ पर गोलाई वाला हिस्सा है तो हम कुर्ती को घुमा लेंगे, सीधा करके नहीं मगजी लगाएंगे और हल्की सी मगजी को खींचते हुए लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले आर्म होल पर भी हमें मगजी लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर दीजिए। मगजी मैंने 3 सिलाई वाली लगाई है, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको जो वाली मगजी अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो।
सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है जो बाहर की तरफ दिख रहा है, अंदर की तरफ से ज़्यादा कपड़ा कट नहीं करना है। ठीक है, अब जो भी कपड़ा हमने सिलाई में लिया उसे हम अंदर की तरफ कर देंगे और इतनी दूरी पर सिलाई लगाएंगे कि जो भी मगजी का कपड़ा है स्टिचिंग में हमने लिया है मार्जिंग वाला, वो अच्छे से दब जाए और गुणा भी आपको बराबर दिखाना है। फिनिशिंग अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, दूसरे वाले आर्म होल पर भी इसी तरीके से मगजी लगा लीजिए। देखिए हल्की सी खींच कर लगाते हैं तो आर्म होल की जो गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर मगजी में सिलवटें नहीं आती है, ना ही कुर्ती में सिलवटें आती है, एकदम फिनिशिंग रहती है, इसीलिए हमें मगजी खींच के लगानी पड़ती है। अब देखिए अभी भी हम गले पर मगजी लगाएंगे, पहले हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे, उसके बाद कुर्ती के फ्रंट वाले पार्ट पर, गले पर और चाक पर एक साथ मगजी लगेगी। तो यहाँ पर भी हम साइड की सिलाई लगाते वक्त इस तरीके से करेंगे। पहले हम कुर्ती को सीधा करके सिलाई लगाएंगे पूरी एकदम किनारे की तरफ। कपड़ा बराबर जरूर रखिएगा, कहीं पर भी अस्तर या फिर ऊपर वाला जो फैब्रिक वो छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पहले पूरी सिलाई कर दी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देंगे। फिर इसे पलटकर हम एक बिना फिटिंग की स्टिच लगाएंगे, ऐसे ही लगभग आधा 1 इंच कपड़ा अंदर की तरफ लेते हुए। आधा इंच ले लीजिएगा, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने कुर्ती की चाक का निशान लगाया है वहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद हम फिटिंग की स्टिच का निशान लगाएंगे। अगर आप कुर्ती में सलवटें डालना चाहते हैं तो वो भी लगा लीजिएगा, उसके बाद फिटिंग की स्टिच लगानी है। आर्म होल से लगभग 2 इंच नीचे हमें कुर्ती के चेस्ट के साइज के हिसाब से हमें कुर्ती का साइज लगा देना है और कमर का नाप भी लगा दीजिएगा। बंद कितनी रखनी है उतने पर भी निशान लगा लीजिए, आप अपनी कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग लगाइएगा। चेस्ट का साइज और कमर का साइज आप अपने हिसाब से कीजिएगा जितना आपको रखना है। दोनों तरफ मार्जिन का जो कपड़ा है वो बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 इंच रख दें और दूसरी तरफ हम 2 इंच रख दें, कुर्ती टेढ़ी हो जाएगी, तिरछी चली जाएगी। आपको दोनों तरफ मार्जिन का जो फैब्रिक है वो बराबर रखना है। चौक से निशान लगा के इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसके जस्ट नीचे एकदम स्ट्रेट कट करना है। कई बार हम क्या करते हैं, गोलाई में कट कर देते हैं, तिरछा कट कर देते हैं, वो चाक अच्छे से नहीं रहती है, बाहर निकली हुई सी रहती है। और इस तरीके से ऊपर की तरफ साइड में जो मार्जिन का फैब्रिक है उसे तिरछा कट करना है। कुर्ती पर चाक पर मगजी लगाने का वीडियो मैंने अलग से डिटेल से बना रखा है, आप वो जरूर देखिएगा। आपकी कुर्ती एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी, बिल्कुल भी साइड में से खराब नहीं होगी, ना ही अंदर की तरफ जाएगी, ना ही वहां पर गोलाई आएगी। बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है हमें, बहुत ही इजी है, आप जरूर सीख जाएंगे। फिर चाहे साइड में से हमें नाप लेना है कि बंद बराबर है या नहीं। कुर्ती की चाक भी हमें बराबर रखनी है, तो वो भी आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उससे कट कर देना है। ठीक है, चारों कोने बराबर रहने चाहिए। फ्रंट पार्ट और आगे बैक पार्ट को आप अलग अलग कट कीजिएगा। हमने पहले कटिंग करी थी लेकिन फिर भी छोटा बड़ा हो जाता है, तो आपको एकदम हल्की सी कैंची से कटिंग कर देनी है और बराबर जरूर कर देना है। अब कुर्ती का पीछे वाला कोई सा भी कोना ले लेना है आपको और मगजी लगाना शुरू करना है। थोड़ी सी मगजी एक्स्ट्रा रखिएगा स्टार्टिंग में, ताकि हम कोना बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अस्तर को और ऊपर वाले फैब्रिक को बराबर कर लीजिए और फिर मगजी लगाइए। मगजी को बिल्कुल भी यहाँ पर खींचना नहीं है, हल्के हाथों से जितना कपड़ा है उतने में ही हमें मगजी लगा देनी है। गुना एकदम बराबर निकालिएगा। अगर गुना सही से नहीं दब रहा है तो आपको क्या करना है, गुणे को पहले एक साइड में फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस कर लेनी, आयरन कर लेनी, ताकि गुना अच्छे से दब जाए, बार बार दिक्कत ना आए। अब देखिए, कोना बनाने से पहले जितना कपड़ा हमारा दूसरी तरफ जाएगा उससे पहले हमें मशीन को फुट को रोक देना है। नीडल अंदर की तरफ डालना है, कुर्ती को घुमाना है, फिर नीडल को बाहर की तरफ लाना है और कुर्ती को भी बाहर निकाल लेना है। मगजी को पीछे की साइड ले जाना है, 1 उंगली के बराबर कपड़ा रखना है और फिर से मगजी को आगे की तरफ ले आते हुए जहां से हमने छोड़ा था उसके जस्ट आगे से हमें मगजी पर वापस से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ठीक है, सभी कोने हमें इसी तरीके से बनाने होंगे। नॉर्मली कुर्ती में 2 पीछे और 2 आगे 4 कोने बनने हैं, लेकिन इसमें 2 कोने एक्स्ट्रा बनेंगे, 4 कोने एक्स्ट्रा बनेंगे। फ्रंट की जो गलेवर है वहां पर बनेंगे 2 और बैक आगे की जो चाक है वहाँ बीच में भी 2 कोने और बनेंगे। तो आपको कोने अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि चाक पर जब हम मगजी लगाते हैं तो कोने ही है जिससे चाक का लुक अच्छा आता है। अगर कोने हमने अच्छे से नहीं बनाए तो लुक बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आपको कोने एकदम अच्छे से बनाना है। जितना कपड़ा दूसरी तरफ सिलाई में जाएगा उससे पहले हमें मशीन को रोक देना है, कुर्ती को घुमाना है, कुर्ती को बाहर की तरफ निकालना है, मगजी को पीछे की तरफ ले जाना है, 1 उंगली के बराबर कपड़ा रखना है,
मगजी रखनी और फिर वापस से मगजी को अपनी तरफ मोड़ते हुए वापस से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की जो मगजी लगा रहे बीच में कोना बना रहे तो उसमें दोनों में बीच में गैप ना रहे, बिल्कुल भी जगह ना रहे, फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से हमें गोले मगजी की जो गोले वाला हिस्सा है यहाँ से भी हमें कोना बनाना है और मगजी हमें गले पर उसी तरीके से लगानी है जैसे हम हमेशा लगाते हैं। गोले वाले हिस्से में हल्की हल्की सी मगजी को खींचना है। चाहो तो पूरे गले में भी हल्की सी मगजी को खींच के लगा सकते हो, लेकिन मगजी को हल्का ही खींचना है, ज़्यादा भी ना खींचे कि कुर्ती में सलवटे पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी कोना उसी तरीके से बनाकर जैसे हम कुर्ती के चाक पर बनाते हैं। ये देखिए दोनों जो मगजी है इनके बीच में गैप नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। इसी तरीके से पूरी मगजी पर, पूरी कुर्ती पर मगजी लगा लीजिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ये मगजी एंड होगी। हल्की हल्की सी मगजी को खींचते हुए लगाएगा और मगजी लगाते वक्त आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ते हुए सिलाई लगानी। ऐसा नहीं कि आपने लंबी दूरी में पकड़ ली और फिर सिलाई लगा ली, गुना बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा। आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में करके ही मगजी लगानी है। फिर बैक साइड में देखिए इस तरीके से कपड़े को तिरछा करते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगेगी बाहर की तरफ अंदर आते हुए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। गुना बराबर मिलना चाहिए, बिल्कुल भी गैप ना रहे। थोड़ी सी मगजी एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। सभी कोनों पर हमें पहले अंदर की तरफ सिलाई लगानी होगी। ये देखिए इस तरीके से बाहर आती हुई तिरछी सिलाई लगेगी। गुणे को बराबर मिलाते हुए बाहर की तरफ एकदम सीधी सिलाई कर दीजिए, तिरछी सिलाई कर दीजिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने रखा है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर हम दबाव की सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक भी जरूर कट करना है चारों तरफ का। मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, सॉरी उसके लिए। और फिर दबाव की सिलाई लगानी है। कोनों पर भी सिलाई लगेगी। पहले तो हमने सभी कोनों पर अंदर की तरफ सिलाई लगानी है, उसके बाद ये देखिए जो कपड़ा है उसे एक तरफ दबाते हुए उसके ऊपर स्टिच कर दीजिए ताकि कोने एकदम अच्छे से दब जाए। कोने एकदम नुकीले बनाने हैं और एकदम चौकोर होना चाहिए। छोटा कोना नहीं बनाना और ना ही ज्यादा बड़ा कोना बनाना है। मैंने आपको जैसे बताया 1 उंगली के बराबर ही कपड़ा रखिएगा और फिर आगे की तरफ मगजी को ले आएगा, उससे एकदम परफेक्ट कोना बनता है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रहता है। ठीक है, पूरी कुर्ती की चाक पर और गले पर जैसे हमने मगजी एक साथ लगाई थी तो सारी सिलाई भी एक साथ ही लगेगी एक बार में। ठीक है, अब बारी आती है इसे फ्रंट से बंद करने की। आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से थोड़ा बंद रख सकते हो, फिर नीचे से खुला भी रख सकते हो। मैं इसे पूरा बंद करने वाली हूँ तो हमें लगभग 4 से 5 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी कट करी है यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि इसका लुक तो ऐसा रहना चाहिए जैसे कि फ्रंट से खुली है, लेकिन हमें इसे बंद भी करना होगा वापस। तो हम इसके नीचे की तरफ एक पट्टी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऊपर की तरफ जो गुणा है और जो नीचे की तरफ गुणा है, इतनी हमें लंबी पट्टी चाहिए होगी, मगजी तक नहीं, मगजी से थोड़ा ऊपर की तरफ। तो दोनों तरफ पट्टी के स्टिच कर दीजिए, उसे सीधा कर दीजिए और फिर साइड में से भी ये खुली है तो दोनों तरफ के कपड़े को अंदर की तरफ डालते हुए किनारे पर स्टिच कर दीजिए। इससे क्या है कि पट्टी के जो धागे हैं, कपड़े के धागे हैं, वो बाहर की तरफ नहीं आएंगे, फिनिशिंग अच्छी रहेगी इसीलिए। ठीक है, चारों तरफ से इसे पैक कर दीजिए सिलाई लगा के। अब यहाँ पर हम पट्टी को रखेंगे, जो गुणे हैं वहां से लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बीचों बीच इसे रख दीजिए, यानी कि आधा कपड़ा इस तरफ और आधा कपड़ा दूसरी तरफ रहे, इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर दीजिए। आप चाहो तो नीचे से थोड़ा सा खुला भी रख सकते हो अगर आपको पसंद हो तो, और चाहो तो पूरा बंद भी कर सकते हो, लेकिन मगजी तक नहीं लाना है, गुणे तक ही लाना है। ठीक है, एक तरफ हमने पट्टी लगा दी, अब दूसरी तरफ भी कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुणा से गुणा और मगजी को बराबर मिलाएंगे। हल्का सा ऊपर की तरफ लेना है, पूरा ऊपर की तरफ नहीं लेना है मगजी को, ढकना नहीं है। ठीक है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ लेते हुए और फिर पास में रखते हुए सिलाई लगा दीजिए। ये कुछ इस तरीके से देखिए। बस हो गया। अब हमें कुर्ती में धागा डालना है। धागा वैसे ही डालना है नॉर्मली जैसे हम हमेशा डालते हैं। पूरा गोल धागा इसमें डलेगा, यहाँ बीच में से भी,
और ये कुर्ती पूरी हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली कुर्ती। और वर्क वाली कुर्ती में इसमें वर्क भी ऐसे ही आया था कि हमें ये फ्रंट वाली कुर्ती बनानी पड़ी और बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छी लगी। आपको ये वाली कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लेन कपड़े में भी आप इस तरीके से कुर्ती बना सकते हो, साटन के फैब्रिक में बहुत ही अच्छी लगती है।